हम लोग इकोनॉमिक्स के सीरीज चला रहे थे और इकोनॉमिक्स में हम लोगों ने जनरल इंट्रोडक्शन कर लिया था। इकोनॉमिक्स में क्या-क्या हमें पढ़ना है और कैसे-कैसे पढ़ना है। और साथ में हम लोगों ने 2 एक्स्ट्रा लेक्चर देखा था शुरुआत में, इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी के बारे में, कि दोनों में अंतर क्या होता है। उसके बाद हम लोगों ने सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक्स की बात की थी। इकोनॉमिक्स में कौन-कौन से सेक्टर्स होते हैं और उसमें हम लोगों ने प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर, और उसके साथ जो टर्शियरी सेक्टर्स के 2 अलग फॉर्म थे, एक यूनरी था और एक क्वाटरनरी था, वो हम लोगों ने देख लिया था। इसके बाद हम लोगों ने नेशनल इनकम की बात की थी। वहाँ हम लोगों ने जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी एंड एनएनपी की बात की थी। आज का जो क्लास होगा उसमें हम लोग इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात करेंगे। आप लोग का सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हम चल रहे हैं। उसमें आपको एक पार्ट होगा दिया हुआ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या आएगा, मैं उसके थोड़ा सा पहले मैं उसके बारे में डिस्कशन करूँ, उसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे ताकि आपको भी आसान हो समझना। तो आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन में कि व्हाट डू यू मीन बाय ग्रोथ एंड व्हाट डू यू मीन बाय डेवलपमेंट। ग्रोथ और डेवलपमेंट क्या होता है। आपसे ये पूछ सकता है कि ग्रोथ क्या होता है और डेवलपमेंट क्या होता है। क्या दोनों सेम चीज है या दोनों अलग अलग चीज है। हमारी कंट्री अगर ग्रोथ कर रही है तो फिर हम डेवलपमेंट क्यों नहीं कर रहे हैं, या फिर अगर डेवलपमेंट कर रही है तो ग्रोथ क्यों नहीं कर रहे हैं, फिर दोनों कर रहे हैं। तो ये सब बेसिक बेसिक चीज है, हम लोग इसकी बात करेंगे। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि ग्रोथ और डेवलपमेंट को अगर मेजर करना है, जैसे कि आप देखते हो कि आए दिन न्यूज आते रहता होगा कि हमारा जो ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स है या फिर ग्लोबल डेवलपमेंट इंडेक्स है, वो इतना है, उसमें रैंक इंडिया का इतना आया, इंडिया पाकिस्तान से आगे चल रहा है, इंडिया बांग्लादेश से आगे चल रहा है कि पीछे चल रहा है, हम लोग उसकी बातें करते हैं। तो वो एग्जैक्टली कैसे मेजर किया जाता है, हम कैसे बोल सकते हैं कि हमारा प्यारा जो इंडिया है वो पाकिस्तान से अच्छा है हैप्पीनेस में, डेवलपमेंट में, या फिर बांग्लादेश से अच्छा है, या फिर अगर बात करते हैं तो हमारा प्यारा इंडिया अगर मान लेते हैं कि फिनलैंड से पीछे है, क्यों पीछे है, कुछ तो होता होगा ना अंतर। जैसे कि अगर आपसे मैं ये बोल दूं कि आप मान ली 2 फ्रेंड हैं हमारे पास, एक राम है और एक श्याम है, 2 फ्रेंड है मान ली, ठीक है। अब अगर हम ये बोलते हैं कि राम है जो श्याम से ज्यादा तेज है, राम है जो श्याम से ज्यादा तेज है। अब तेज से ये नहीं समझ में आ रहा है कि राम है जो श्याम से पढ़ने में तेज है, या राम का आईक्यू लेवल ज्यादा अच्छा है, या राम कुछ और काम में तेज है। मतलब कि आप समझ सकते हो ना कि दिन दुनिया देखने में, ठीक है। तो हर कुछ का एक इंडिकेटर होता है, हर कुछ का एक मेजर करने का एक तरीका होता है। मैं बोलूं कि राम श्याम से पढ़ने में तेज है, फर्स्ट पॉइंट। तो पढ़ने में तेज हम कैसे बता दिए, जब एग्जामिनेशन हुआ होगा 7th सेमेस्टर का या 8th सेमेस्टर का, तो राम श्याम से ज्यादा मार्क्स लाया होगा, तो राम श्याम से पढ़ने में तेज है। अगर मैं बोलूं कि राम जो है वो श्याम से बाकी चीजों में दिन दुनिया में ज्यादा तेज है, मतलब कि अगर राम कुछ जनरल काम करता है जिससे उसका जिंदगी दिनचर्या ये सब चलता है, वो अगर ज्यादा अच्छा से कर रहा है तो राम तेज है। तो हर कुछ के बताने का एक नजरिया होता है, हर कुछ के बताने का एक पहलू होता है और हर कुछ के बताने का एक इंडिकेटर होता है। तो आज के क्लास में हम लोग बात करेंगे ग्रोथ के बारे में, डेवलपमेंट के बारे में, और इन दोनों को मेजर करने का तरीका क्या होता है उसके बारे में, ठीक है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बोलता है कि इन इकोनॉमिक्स द टर्म प्रोग्रेस। देखिए टर्म प्रोग्रेस, प्रोग्रेस मतलब क्या, प्रोग्रेस इज इक्वल टू ग्रोथ। प्रोग्रेस इज इक्वल टू ग्रोथ, हम बोलते हैं ना कि हमारी हमारा हमारा हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, मतलब हम ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। बट यूज्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम टू शो पॉजिटिव मूवमेंट इन द लाइव्स ऑफ द पीपल। बहुत दिनों तक हम लोग पॉजिटिव मूवमेंट, मतलब क्या होता है, फॉर एन एग्जाम्पल कि आप जैसे कि आप 10th पास करते हो, ठीक है, आप 10th पास करते हो, 10th पास करके आप आ जाते हो कहाँ, कहीं शहर में, कोई सिटी में आ जाते हो पढ़ने के लिए। आप यहाँ क्या करते हो, तैयारी करते हो। तैयारी करने के बाद साथ में आप क्या करते हो, 11th 12th भी करते हो। 11th 12th करने के बाद आप बीटेक में एडमिशन कर लेते हो, और बीटेक में एडमिशन लेने के बाद आपका भगवान करता है एक अच्छी कंपनी में प्लेसमेंट हो जाता है, ठीक है, एक अच्छी कंपनी में आपका प्लेसमेंट हो जाता है। प्लेसमेंट होता है फॉर एन एग्जांपल 20 लाख पर एनम, 20 लाख पर एनम पर। धीरे धीरे क्या होता है, समय बीतता है, आपका 20 से 25 लाख होता है, 25 से 30 लाख होता है, 30 से 50 लाख होता है, देन 1 करोड़ हो जाता है, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हो, आपका ये पॉजिटिव मूवमेंट है। ऐसा थोड़े हुआ कि आप 10th के बाद जब सिटी में आए 11 12 की तैयारी करने, तो आप क्या करते हो, बीटेक नहीं करते हो, आप पीछे चले जाते हो, फिर घर आते हो, घर आकर फिर से वही इधर उधर घूमना टहलना और लास्ट में एग्रीकल्चर करना, ठीक है, या फिर एनिमल रेयरिंग करना, या फिर घर में बैठ करके पापा के पैसे पर ऐसी जिंदगी काटना। तो आप ये तो किए नहीं। तो बोलता है कि इकोनॉमिक्स में जो पॉजिटिव मूवमेंट होता है कि हमने क्या किया, हमारा मूवमेंट आगे की ओर बढ़ा,
उसे हम क्या कहते हैं, प्रोग्रेस। तो सबसे पहला बात समझते हैं कि पॉजिटिव मूवमेंट को क्या कहते हैं, प्रोग्रेस, और प्रोग्रेस को कहीं ग्रोथ। ठीक है, तो बोलता है क्या, द टर्म प्रोग्रेस बिकम अ जनरल टर्म विथ नो स्पेसिफिक मीनिंग इन द इकोनॉमिक्स। मतलब कि अगर हम बोल रहे हैं कि हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, तो प्रोग्रेस का मतलब तो ये भी होता है ना कि एक बच्चा जन्म लिया, बर्थ हुआ उसका, वो बच्चा क्या किया, यंग हुआ, यंग हुआ, फिर बच्चा एडल्ट हुआ, ठीक है, एडल्ट हुआ, कुछ कमाने खजाने लगा, शादी हुआ, उसका बच्चा हुआ, लास्टली मर गया। तो वो प्रोग्रेस क्या है हमारा, हम बोल सकते हैं कि प्रोग्रेस क्या है, इसमें कोई स्पेसिफिक मीनिंग की बात नहीं कर रहा है। प्रोग्रेस क्या कहता है, क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव, दोनों एस्पेक्ट की बात करता है। हमने क्या बोला कि आपका प्लेसमेंट हुआ तो आपको 20 लाख का सैलरी मिला, देन 25 का मिला, देन 30 का मिला, देन 50 का मिला, देन 1 करोड़ का मिला। तो यहाँ पर आप क्या बोल रहे हो कि आपका जो प्रोग्रेस है वो क्वांटिटिवली हो रहा है, क्वांटिटिव, आपका सैलरी बढ़ रहा है। लेकिन अगर हम इसके पहले की बात करते हैं कि आप 10th से आते हो, 12th करते हो, बीटेक करते हो, तो आप यहाँ भी प्रोग्रेस कर रहे हो, लेकिन क्या यहाँ कुछ क्वांटिटी आप डिफाइन कर रहे हो कि हम इतना लेवल पर प्रोग्रेस किए, नहीं, ये आपका क्वालिटी बता रहा है कि अभी तक हम 10वां पास थे, अब 12th पास हो गए, अब बीटेक पास हो गए। तो प्रोग्रेस का मतलब होता है कि ये हमें क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों एस्पेक्ट की बात करता है। ये क्या है, एक जनरल टर्म्स है, प्रोग्रेस क्या है, जनरल टर्म है। इसका इकोनॉमिक्स के रिस्पेक्ट में हमें कोई स्पेसिफिक मीनिंग नहीं मिल रहा है। ऐसा जैसे मैं आपको बोलता हूं फॉर एन एग्जांपल, जीडीपी, आपने इसके पहले वाले क्लास में पढ़ा था, जीडीपी, जीडीपी मतलब क्या था, ग्रॉस, बताइए, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो हमारा था वो क्या था, एक क्वांटिटेटिव मेजर था ना, क्वांटिटेटिव मेजर। ये बताता था कि हमारा जो कंट्री है, हमारा जो देश है, वो इस लेवल पर बढ़ रहा है। आज इसका जीडीपी अगर 7% है तो अगले साल 8% होगा, 10% होगा, हो सकता है 5% हो जाए। तो ये क्या कर रहा है, क्वांटिटेटिव है, ये इकोनॉमिक्स के टर्म में बात कर रहा है। लेकिन ग्रोथ तो ऐसा बोल नहीं रहा है। तो बोलता है कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यहां तक हम लोग किसकी बात करते हैं, प्रोग्रेस की बात कर रहे थे। प्रोग्रेस हमारा क्या है, एक पॉजिटिव मूवमेंट है जो कि हमें कोई स्पेसिफिक टर्म नहीं बताता है। लेकिन जैसे ही हम लोग बहुत दिन तक, लॉन्ग टाइम तक हम लोगों ने प्रोग्रेस की बात करा, लेकिन इसमें कुछ इकोनॉमिकली चीज नहीं समझ में आया, तो हमने क्या किया, प्रोग्रेस को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक को कह दिया ग्रोथ और एक को कह दिया डेवलपमेंट। ठीक है, ग्रोथ और डेवलपमेंट, मतलब पहले प्रोग्रेस था, अब हमने क्या किया, इसको अलग अलग हम फॉर्म में डिफाइन किया। एक को कह दिए ग्रोथ और एक को कह दिए डेवलपमेंट, और उसका क्लियर कट मीनिंग हम लोग ने एलोकेट कर दिया। क्या मीनिंग एलोकेट किया, हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ की। इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होता है, इसके बाद हम लोग डेवलपमेंट की बात करेंगे। तो बोलता है द टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ इज डिफाइंड एज द प्रोसेस वेयर बाई कंट्रीज रियल नेशनल एंड पर कैपिटा इनकम इंक्रीजेस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। देखिए, जब हमने बोला सबसे पहला कि बहुत साल तक हम लोग कौन से टर्म की बात करते थे स्टूडेंट्स, प्रोग्रेस की। कैसी बात कर रहे थे, प्रोग्रेस की। प्रोग्रेस को बाद में हम लोगों ने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। कौन कौन से पार्ट पर, एक को बोला ग्रोथ और एक को बोला डेवलपमेंट। ठीक है, एक को बोला ग्रोथ और एक को बोला डेवलपमेंट। तो ग्रोथ का जो पार्ट था, और हमने क्या बोला कि प्रोग्रेस में क्वालिटेटिव क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव क्वांटिटेटिव दोनों एस्पेक्ट झलकता था। ये हमें नहीं क्लियर हो रहा था कि हमारा जो प्रोग्रेस है वो क्वालिटेटिव है कि क्वांटिटेटिव है। तो जब हमने डिवाइड किया इस प्रोग्रेस को ग्रोथ और डेवलपमेंट में, तो ग्रोथ वाला जो पार्ट था वो हमें क्या शो किया, क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव, अगर आपको बोले कि इकोनॉमिक ग्रो कर रहा है, मतलब इकोनॉमिक क्वांटिटेटिवली ग्रो कर रहा है। मतलब क्या कि आज अगर हमारा जीडीपी 7% है, तो कल हमारा जीडीपी 10% होगा, परसों 10-11% होगा, उसके बाद 14% होगा। तो जहां ही क्वांटिटी की बात हो जाए, पैसा की बात आ जाए, क्वांटिटी की बात आ जाए, वहां हम लोग बोलेंगे कि हमारा इकोनॉमी क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है। ऑन द अदर हैंड, अगर हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो डेवलपमेंट क्या शो करता है, क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव, जैसे कि अगर आपको बोले कि इंडिया का है वो हैप्पीनेस बढ़ रहा है, मतलब भारत के जो लोग हैं वो दिन प्रतिदिन ज्यादा खुश हो रहे हैं। अब एक बात बताइए, आप खुश कब होइएगा,
जब आपका बहुत अच्छे मार्क्स से आप पास करके आपको कैंपस प्लेसमेंट हो जाएगा, आप पैसे कमाने लगिएगा, आप अपने हिसाब से रहने लगिएगा, अपना आप खर्च देखने लगिएगा, जो आपको चाहिए वो खरीदिएगा, कल होकर आपका फैमिली होगा, वो फैमिली का आप पालन पोषण करिएगा, वो लोग आपसे शिकायत नहीं रहेगा, तो क्या हो रहा है, आप ग्रो कर रहे हो ना, आपका डेवलपमेंट हो रहा है, तो वो क्या है, क्वालिटी है ना, आपका जिंदगी जीने का क्वालिटी है, आप खुश हो, आप क्या कर रहे हो, हैप्पी हो, तो वो क्या है, क्वालिटी। तो कल होकर अगर ये बोलता है कि हमारा कंट्री डेवलप कर रहा है, मतलब कंट्री के सिटीजन जो है वो खुश हो रहे हैं, वो अच्छे से रह रहे हैं, उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड वो बढ़ गया। अब पहले अगर आप याद होगा तो आप देखते होंगे, आप अगर जैसे मैं अपने ही बारे में बताता हूँ, मेरा घर है नालंदा डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, नालंदा में। जब मैं घर में रहता था तो मुझे वहां जो जनरल लोग लोग दिखते थे वो साइकिल पर दिखते थे, ठीक है, उस समय मेरे पास साइकिल नहीं होता था, उस समय मुझे साइकिल पर दिखते थे, मतलब नालंदा में मैक्सिमम लोग किस पे दिखते थे, साइकिल पर दिखते थे। जैसे ही मैं पटना आता था तो मुझे यहाँ क्या मिलता था, स्कूटर दिखता था, स्कूटर दिखता था, मोटर बाइक दिखता था, जैसे मोटरसाइकिल बोलूं, मोटरसाइकिल दिखता था, ये दिखता था। तो मुझे लगता था वाह, पटना में लोग स्कूटर से, और जबकि नालंदा जिला में स्कूटर नहीं था, लोग मैक्सिमम लोग अप्रोक्स चलो 90% लोग आपको साइकिल पर दिखते थे। समय बीता, अब जब मैं बड़ा हो गया, जैसे समय बीता तो नालंदा के लोग अब साइकिल से कहाँ शिफ्ट कर गए, मोटरसाइकिल पर, और पटना के लोग मोटरसाइकिल से कहाँ शिफ्ट कर गए, कार पर। अब मैं देखता हूं तो नालंदा में 90% क्या चलते हैं, मोटरसाइकिल से, पटना में 90% चलते हैं कार से। तो इनका क्या हुआ, ग्रोथ हुआ, इनका क्या हुआ, डेवलपमेंट हुआ। तो ये कैसा डेवलपमेंट है, ये क्वांटिटेटिव डेवलपमेंट है। इनका क्या हो रहा है, प्रोग्रेस हो रहा है ना दोनों का, आपका यहाँ के भी लोग, पटना के भी लोग प्रोग्रेस कर रहे हैं, नालंदा के भी लोग प्रोग्रेस कर रहे हैं। तो प्रोग्रेस तो कर रहे हैं, लेकिन कैसा प्रोग्रेस कर रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं। हम बोलते हैं ना हमारा कंट्री भी डेवलपिंग है, अब इसको डेवलप्ड होना बाकी है, मतलब क्या, यहाँ का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ गया। तो इकोनॉमिक ग्रोथ क्या बोलता है कि कंट्रीज रियल नेशनल एंड पर कैपिटा इनकम। नेशनल इनकम एक बार रिवीजन कर लीजिए, नेशनल इनकम क्या था हमारा बाबू, याद करिए, नेशनल इनकम था हमारा एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट। और यही अगर हम पर कैपिटा इनकम की बात करेंगे तो क्या था हमारा, नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन, डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन। तो ये हमारा क्या था, पर कैपिटा इनकम। तो देखिए नेशनल इनकम भी किस में बात कर रहा है, हमारा करेंसी में, रुपीज में, ठीक है, या फिर डॉलर बोल दो, अगर इंटरनेशनल बात करें तो क्या बोलेंगे, डॉलर पे। ऑन द पीसीआई भी क्या बोल रहा है हमारा, रुपीज पे या फिर डॉलर पे बात कर रहा है। तो हमने क्या देखा कि हमारा जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो कंट्री के रियल क्या कर रहा है, करेंसी के फॉर्म में बात कर रहा है, उसके इंक्रीज की बात कर रहा है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। बोलता इकोनॉमिक ग्रोथ इज वाइडली यूज्ड टर्म इन द इकोनॉमिक्स which is useful in not only national level economic analysis and policy making but also highly useful in the study of कॉम्परेटिव इकोनॉमिक्स। देखिए इतना कुछ समझिए क्या बोलता है कि जब हम बात कर रहे हैं, जब हमने बोला कि जब प्रोग्रेस जिस समय तक बात चलता था उस समय प्रोग्रेस का मतलब क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों था। तो भाई कुछ तो जरूरत पड़ा होगा ना कि हमने क्वांटिटेटिव और सॉरी यहाँ पर ग्रोथ को क्वांटिटेटिव होगा, मैंने यहाँ पर गलत लिख दिया हूं, मैं इसे फिर से ठीक कर देता हूँ। ग्रोथ हमारा क्या है, क्वांटिटेटिव, ग्रोथ हमारा क्या है, क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बोला था प्रोग्रेस, प्रोग्रेस अगर हम बोले कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव को का मिक्सर था तो हमने क्या किया, क्वांटिटी को और क्वालिटी को अलग अलग किया। तो कुछ तो रीजन रहा होगा अलग करने का, बोला हाँ है रीजन, एकदम रीजन है। अब मान लेते हैं कि हमारा दो कंट्री है, एक है अमेरिका, एक है इंडिया, ठीक है, और एक और कंट्री ले लेते हैं पाकिस्तान, ठीक है, तीन कंट्री है। अब तीन कंट्री की हम बात करें तो इन तीन कंट्री में बाबू अगर हमें कंपेयर करना है, अगर हमें कंपेयर करना है कि अमेरिका ज्यादा डेवलप से, अमेरिका का ज्यादा क्या कहता है ग्रोथ डेवलपमेंट है, इंडिया ज्यादा प्रोग्रेस कर रहा है, पाकिस्तान ज्यादा प्रोग्रेस कर रहा है। तो अगर हम बोलते हैं अभी मान लीजिए लेट अस सपोज कि हमने ग्रोथ और डेवलपमेंट को अलग अलग नहीं करा, हम अभी प्रोग्रेस की ही बात कर रहे हैं, तो मैं पेन बदल लेता हूँ, ठीक है। तो अगर मान लीजिए हम अभी ग्रोथ प्रोग्रेस की ही बात कर रहे हैं तो हम बोलेंगे कि अमेरिका लेट अस सपोज ज्यादा प्रोग्रेस कर रहा है, फॉर एन एग्जांपल। तो अमेरिका प्रोग्रेस कैसे कर रहा है, अब एक बात बताइए, दो फैमिली है हमारे घर में, दो हमारे मोहल्ला में दो फैमिली है, एक फैमिली है राम का, एक फैमिली है श्याम का, ये राम का फैमिली है और ये श्याम का फैमिली है, ठीक है। अब अगर राम के घर में मान लीजिए इसके पिताजी कमाते हैं सिर्फ और सिर्फ, और ये लेट अस सपोज कि 1000 रुपया पर मंथ अपने घर पर लेकर आते हैं,
और राम की जो मम्मी है बहुत ही चालाक किस्म की इंसान है, ये 1000 में ही सब कुछ कंप्लीट करके 200 रुपया महीना का बचा लेती है। और राम, उसका भाई मोहन, उसकी मम्मी, उसके पापा, उसकी बहन सब एक साथ रहती हैं, बहुत खुश रहती है। उन्हें मतलब कि बहुत उनका नीड कम है, बहुत खुश रहती है। ऑन द अदर हैंड एक घर में श्याम है, श्याम के पापा, फादर प्लस मदर दोनों पैसा कमाते हैं, ठीक है, दोनों पैसा कमाते हैं और दोनों क्या करते हैं, घर में 2000 पर मंथ लेकर के आते हैं, ठीक है। अब 2000 घर में पर मंथ लेकर के आते हैं और लेट अस सपोज श्याम के घर में टोटल 5 लोग हैं, एक पापा मम्मी, श्याम, श्याम के 2 और भाई बहन, 5 लोग हैं और इनके घर में मात्र 4 लोग हैं, पापा मम्मी और राम और उसका भाई मोहन, ठीक है। तो ये 5 लोग के कारण क्या हो रहा है कि यहाँ क्या एक तो क्या हो रहा है, पैसा नहीं बच रहा है क्योंकि सब लोग को पढ़ाना लिखाना। दूसरा चीज क्या हो रहा है कि पैसा नहीं बच रहा और आपस में सब बहुत झगड़ते रहते हैं। तो अब बताइए ये दोनों घर से अगर आपको बोला जाए कि दोनों घर में प्रोग्रेस कौन सा घर कर रहा है ज्यादा, तो आप क्या बोलोगे, राम का घर ज्यादा प्रोग्रेस कर रहा है। क्यों? क्योंकि राम के घर में सुख समृद्धि शांति है, जो राम चाहता है वो कर रहा है, अच्छे से कर रहा है, कम लोग हैं इंजॉय कर रहे हैं लाइफ को। ऑन द अदर हैंड श्याम के घर में पैसा तो ज्यादा है, लेकिन श्याम के घर में क्या हो रहा है, कलह ज्यादा हो रहा है, लोग झगड़ रहे हैं, एक दूसरे की बात नहीं मान रहे हैं। तो ये दोनों, ये क्या हो गया, अगर मैं पैसा की बात करता हूं तो राम अगर क्वांटिटी वाइज राम के घर में कम सैलरी आ रहा है, श्याम के घर में ज्यादा सैलरी आ रहा है क्वांटिटी को लेकर के। लेकिन क्वालिटी की अगर हम बात करते हैं, हैप्पीनेस की बात करते हैं, तो वो किसका घर ज्यादा अच्छा है, राम का घर ज्यादा अच्छा है। तो अगर हम क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों को मिक्स करके एक चीज पर बात करेंगे, प्रोग्रेस पर बात करेंगे, तो हमें कैसे पता चलेगा कि अमेरिका ग्रो कर रहा है, कि इंडिया ग्रो कर रहा है, पाकिस्तान ग्रो कर रहा है। हो सकता है पाकिस्तान में सबके पास बहुत पैसा है, लेकिन क्योंकि हर हर घर आतंकवादी है, यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं, हर घर आतंकवादी है, खूब पैसा कमा रहा है, लेकिन किसी को लाइफ में कोई भरोसा ही नहीं है। हो सकता है भाई साहब गए होंगे बम मारने, बहन अलग गई होगी बम गिराने, हो सकता है भाई साहब बम में उड़ जाए, हो सकता है बहन को पुलिस पकड़ ले। तो पाकिस्तान में पैसा है क्योंकि यहाँ सब आतंकवादी है, लेकिन हो सकता है लोग खुश नहीं है। भारत में हो सकता है पैसा कम है, लेकिन सब ज्यादा अच्छे से रह रहे होंगे, प्यार से रह रहे होंगे, भाई बहन सब माँ बाप सब साथ में रहते होंगे। और अमेरिका में क्या है, पैसा भी ज्यादा है और लोग अपने में खुश भी बहुत रहते हैं। तो प्रोग्रेस वर्ड जहां क्वालिटी और क्वांटिटेटिव था, तो वहां हम जब इंटरनेशनल लेवल पर कंपेयर करते हैं, कॉम्परेटिव इकोनॉमिक्स लाते हैं, तो वहां हम नहीं समझ पाते हैं कि कौन सा कंट्री ग्रो कर रहा है, ठीक है। इसलिए हमने प्रोग्रेस को डिवाइड किया दो फॉर्म में, एक को ग्रोथ को और एक को डेवलपमेंट में। तो अब जब हम बात करते हैं कि कौन सा कंट्री का इकोनॉमी ज्यादा बढ़ रहा है, कौन सा कंट्री डेवलप हो रहा है, तो वो हम क्वांटिटेटिव की बात करते हैं, क्वांटिटेटिव कि किसके पास ज्यादा पैसा है। अगर अब हम आपको बोल दे राम और श्याम के घर में कि बाबू अब बताओ क्वांटिटेटिवली कौन ज्यादा खुश है, तो आप क्या बोलोगे, श्याम ज्यादा खुश है, उस घर में ज्यादा पैसा है, पापा में दोनों कमा रहे हैं। अब बात ये उठता है, आप लोग को क्वेश्चन आया होगा मन में कि सर ऐसा क्या हुआ सिर्फ सिर्फ क्वांटिटी की हम लोग बात किए, क्वालिटी की क्यों नहीं बात किए। वो भी तो कर सकते हैं ना कि कंपेयर करेंगे तो क्वालिटी की बात करेंगे, कौन ज्यादा खुश है, कौन ज्यादा समृद्धि में है। अब देखिए क्वालिटेटिव है वो किसी भी कंट्री के हाथ में नहीं होता है, ये बहुत फैक्टर पे डिपेंड करता है। जैसे कि एक स्टेट फॉर एन एग्जाम्पल मान लेते हैं, हम एक स्टेट है, आप मान लो हिमाचल प्रदेश, ठीक है, हिमाचल प्रदेश का स्टेट है, वहां एक जगह है मनाली, मनाली, ठीक है। और दूसरा स्टेट हम मान लेते हैं, एक स्टेट है हमारा फॉर एन एग्जाम्पल आप मान लो छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ का डिस्ट्रिक्ट है मान दांतेवाड़ा, दांतेवाड़ा, ठीक है। दंतेवाड़ा क्या है, नक्सलाइट बेल्ट है पूरा। अब एक बात बताइए, मनाली के लोग मान लीजिए कि महीना का 5,000 रुपया कमा रहे हैं और दंतेवाड़ा के लोग भी 5,000 रुपया कमा रहे हैं, सब कुछ ठीक है, नंबर ऑफ फैमिली ठीक है, सब कुछ सही है। आपको इन दोनों में ज्यादा खुश कौन नजर आएगा, मनाली का लोग ऑब्वियसली, क्यों, यहाँ का मौसम भी बहुत अच्छा है, पॉल्यूशन कम है, लोग कम है, पॉपुलेशन कम है। और दंतेवाड़ा क्या है, पूरा जंगली इलाका है, माइनिंग के कारण पॉल्यूशन भी बहुत ज्यादा है। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ डिपेंड गवर्नमेंट नहीं कर सकती है, क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडिविजुअल, पॉपुलेशन, उसका क्लाइमेट, बहुत कुछ डिसाइड करता है। तो हो सकता है कि एक कंट्री हमारा अफ्रीका है, एक कंट्री हमारा अफ्रीका है और एक कंट्री हमारा इंडिया है। अब अफ्रीका और इंडिया के बीच अगर हम क्लाइमेट की बात करेंगे तो अफ्रीका ऑब्वियस सी बात है, ज्यादा गर्मी है यहाँ, ज्यादा मतलब क्या कहते हो, और रिस्पेक्ट में इंडिया से खराब है। इंडिया में क्या है, इंडिया में हमारे पास गंगा नदी भी है,
उसका फर्टाइल जमीन है, हिमालय है, डेजर्ट है, सब कुछ है इंडिया में। तो क्वालिटी के लिए आप ऐसे अकेले नहीं कंपेयर कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी ही है। अब मैंने बोला कि इंडिया के पास बहुत कुछ है, गंगा है, इसका जमीन है, पहाड़ है, पठार है, बहुत कुछ है, मिनरल्स हैं, आपका सोलर एनर्जी बहुत ज्यादा है, विंड एनर्जी बहुत ज्यादा है, बहुत सारे कोस्टल एरिया हैं। तो वो सब को यूटिलाइज करके आप किस प्रकार अपने इकोनॉमी को डेवलप करते हो, अपने घर में पैसा कैसे लाते हो उतना कुछ होते हुए, वही तो बताता है क्वांटिटेटिव लॉ। तो इकोनॉमिक ग्रोथ में जब हम बात करते हैं तो क्वांटिटेटिव या फिर ग्रोथ क्या डिसाइड बताता है, किसी भी कंट्री का नेशनल और पर कैपिटा इनकम की बातें करता है। और ये क्यों किया जाता है, क्योंकि हमें इससे नेशनल लेवल एनालिसिस करने का हो जाता है कि मान लीजिए अभी आप लोग याद ध्यान करिए कि बिहार में मैक्सिमम जो भी पॉलिटिकल पार्टी आता है वो क्या बोलता है कि हम बिहार को क्या करवाएंगे, स्पेशल स्टेट का दर्जा दिलवाएंगे, स्पेशल स्टेट का दर्जा दिलवाएंगे। तो स्पेशल स्टेट का दर्जा ऐसे थोड़ी मिल जाता है। आपका जो पॉलिसी मेकर है, हमारा जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है, वो हमारा क्या देखेगा, नेशनल लेवल इनकम की बात करेगा कि अच्छा बिहार में लोग कितना कमा रहे हैं, कैसे कमा रहे हैं, उसको लगेगा एनालिसिस करके कि हाँ जरूरत है तो देगा स्पेशल। तो वो कैसे पता करेगा, पैसा से नहीं पता करेगा कि हमें जरूरत है कि नहीं, तो वो चीज निकालने का काम आता है। दूसरा मैंने बताया कि दो देशों के बीच कंपेयर करने का काम आता है। तो होप आपको ग्रोथ अच्छे समझ में आएगा, इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होता है। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अभी और इकोनॉमिक ग्रोथ का थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। ये सिंपल सा है, ये सब एग्जाम में से लिखने का पॉइंट है। इकोनॉमिक ग्रोथ है वाज कंसीडर्ड एज अ कॉज एंड इफेक्ट फॉर द बेटरमेंट ऑफ लाइव्स ऑफ पीपल। मैंने आपको बता दिया अभी, इकोनॉमिक ग्रोथ ही है जो हमें कॉज एंड इफेक्ट करता है, बेटरमेंट ऑफ पीपल। हमें पता रहेगा कितना पैसा लोग कमा रहा है, उसके हिसाब से हम इसके लाइफ में और कुछ करेंगे, गवर्नमेंट और कुछ करेगा। बोलता है ड्यूरिंग 1960 एंड इन द लेटर डिकेड्स दैट इकोनॉमिस्ट कम अक्रॉस मेनी कंट्री where the growth was completely high but quality of life was completely low। वही राम और श्याम का परिवार, राम का परिवार में कम पैसा था बट खुश था, और श्याम के परिवार में ज्यादा पैसा था बट दुखी था। तो ये चीज जो मैंने आपको बताया, ये इकोनॉमिक्स 1960 में ही चीज कर लिए थे। ये बहुत सारा कंट्री तो है जिसमें पैसा तो अथाह है लेकिन लोग खुश नहीं है। जैसे कि इंडिया की बात करते हैं, ठीक है, ये हमारा इंडिया है, प्यारा देश। इंडिया में क्या है, बहुत अच्छा कल्चर है। लड़का जन्म लेता है, उसके बाद पढ़ता है, नौकरी करता है, धूमधाम से उसकी शादी होती है। अब वो अपने फैमिली में इंडल्ज हो जाता है, इस फैमिली का रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाता है, कमाता है, पत्नी को खिलाता है, बच्चा आता है, बच्चा को पढ़ाता है, वो बच्चा फिर शादी होता है, वो बच्चा का बच्चा होता है, एंड सो ऑन, ये चलते रहता है। लेकिन यही चीज अगर हम ब्रिटेन में देख लें या यूएस में देख लें, कभी भी शादी होता है, कभी भी तलाक होता है, कभी बच्चा हो जाता है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, हर कोई अपना कमा रहा है, खा रहा है। तो खुशी तो परिवार के साथ मिलता है ना, तो ज्यादा खुश कौन रहेगा, इंडिया रहेगा। लेकिन इंडिया के पास पैसा कम है। तो ये चीज 1960 में ही लोग देख लिए थे, और इसी दिन इसी चीज का रिजल्ट ऐसा हुआ कि हमने नया चीज लाया और उसे बोला इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब देखिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोलता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है इज अ वाइडर कंसेप्ट देन इकोनॉमिक ग्रोथ। अब इकोनॉमिक ग्रोथ में हम क्या बात करते हैं, अगर हम इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करेंगे डियर स्टूडेंट्स, तो इकोनॉमिक ग्रोथ में हम क्या देखते हैं, सिर्फ और सिर्फ क्या देखते हैं, पैसा। और कुछ देखते हैं, पैसा देखते हैं। ना बाप बड़ा ना भैया, द होल थिंग इज दैट, भैया सबसे बड़ा रुपया, पैसा देखते हैं हम लोग इकोनॉमिक ग्रोथ में। तो ये तो आसान है ना हमारा, हमने क्या बोला, जीडीपी हमें कैलकुलेट करना आ गया इसके पहले वाले क्लास में, हमें जीएनपी कैलकुलेट करना आ गया, हमें एनडीपी कैलकुलेट करना आ गया, हमें एनएनपी कंप्लीट कैलकुलेट करना आ गया। तो यही तो है इकोनॉमिक, हमें पर कैपिटा इनकम कैलकुलेट करना आ गया, तो यही तो इकोनॉमिक ग्रोथ था। लेकिन जब हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करेंगे तो हम क्या बात करेंगे, हैप्पीनेस की। हम क्या बात करेंगे, हैप्पीनेस की। हम किसकी चीज बात करेंगे, एसेसिबिलिटी की, कि कोई चीज का एसेसिबिलिटी क्या है हमारे पास। जैसे कि मोदी जी बोल दिए एक चीज, उज्ज्वला योजना, हर घर क्या कहते हो, एलपीजी कनेक्शन। तो उसका एसेसिबिलिटी भी तो होना चाहिए। हम बोल दें कि हम हर घर को एलपीजी कनेक्शन देंगे, तो भाई आप एक बार एलपीजी कनेक्शन दे दिए, अब उसको भरने के लिए पैसा भी तो होना चाहिए इंसान के पास। तो हैप्पीनेस की बात करते हैं, हमें चीजों की एसेसिबिलिटी की बात करते हैं, हम किसी भी चीज के आप क्या कह सकते हो, एक्सेप्टेबिलिटी की बात करते हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट अगर हम किसी कंट्री की बात करेंगे तो बहुत कुछ पर बात करना होगा। इसीलिए बोला था इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है, वाइडर कंसेप्ट है। ठीक है, बोलता है क्या कि अपार्ट फ्रॉम द ग्रोथ ऑफ नेशनल इनकम, इट इंक्लूड, क्या क्या इंक्लूड करता है, मैंने जितना कुछ आपको बोला वो उसमें बोला जाएगा।
इट इंक्लूड सोशल, सामाजिक, कल्चरल, पॉलिटिकल एज वेल एज इकोनॉमिक विच कंट्रीब्यूट टू द मटेरियल प्रोग्रेस। आप एक बात करें, आपके पास बहुत पैसा है लेकिन आपके आसपास पॉलिटिकल माहौल ठीक नहीं है, कभी भी किसी को कोई गोली मार दे रहा है, आपका आसपास का ऐसा कल्चर है कि आप वहां बर्दाश्त ही नहीं कर पा, लोग मतलबी हो रखे हैं, किसी को किसी से मतलब नहीं है, आपका सोसाइटी आपका साथ ही नहीं दे रहा है, ठीक है। तो ये सब अगर नहीं रहेगा और पास बहुत सारा पैसा रहेगा, क्या आप खुश रह पाओगे? जब आप खुश ही नहीं रह पाओगे, हैप्पी नहीं रह पाओगे, तो क्या आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा? नहीं होगा। चलिए आपका सोसाइटी बहुत अच्छा है, लोग बहुत सपोर्टिव है, कहीं कोई मर्डर भी नहीं हो रहा है, लेकिन आपके पास पैसा ही नहीं है, तो अभी आप खुश रह पाओगे? तो नहीं। तो इकोनॉमिक ग्रोथ में सिर्फ और सिर्फ पैसा की बात करते थे, लेकिन अगर हम डेवलपमेंट की बात करेंगे तो पैसा के साथ साथ सोसाइटी, कल्चर, पॉलिटिक्स सब की बात करेंगे। तो क्या बोलता है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज अ वाइडर कंसेप्ट देन इकोनॉमिक ग्रोथ। अब हम लोग आगे चलते हैं इस चीज पर कि आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में और पढ़ते हैं, तो बोलता है क्या है कि इट कंटेन्स चेंज इन रिसोर्स सप्लाईज, इन द रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, in the size and composition of population, in the technology, in the skill and in the efficiency। अब बोलता है कि अगर हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करते हैं तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हम लोग बात करते हैं कि चेंज इन रिसोर्स सप्लाईज, जो रिसोर्स हमें मिल रहा है गवर्नमेंट की ओर से या फिर नेचर की ओर से, उसे हम कैसे चेंज कर रहे हैं, उसे चेंज करके हम पैसा कैसे ला रहे हैं, ठीक है। अब एक बात मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। एक कंट्री है यूएई, खाड़ी प्रदेश, जितना भी यूएई है, सऊदी अरबिया है, दुबई है, ठीक है, ये सब है, ठीक है, ये सब कंट्री है। इनके पास ऑयल बहुत ज्यादा है, नहीं तेल, तेल बहुत ज्यादा है, ठीक है। ये क्या करते हैं? तेल को बेचते हैं, इससे पैसा कमाते हैं, पैसा कमाते हैं, ठीक है। पैसा खूब आ रहा है, ग्रो कर रहा है, इनका इकोनॉमी ग्रो कर रहा है, नो डाउट ग्रो कर रहा है। अब हमारा जो देश है या फिर जो यूनाइटेड नेशन है, ठीक है, ये बात कर रहा है किसका? सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है कि ऐसा डेवलपमेंट जिसमें हम भी अपना काम कर ले और हमारा जनरेशन भी कर ले। जैसे कि अगर हमारे कंट्री में मान लीजिए 50 केजी कोयला है, फॉर एन एग्जाम्पल, ठीक है, हमारा जनरेशन आया, हम इसमें से 50 केजी कोयला खपत कर गए, खा पका के बैठ गए और मर गए। हमारा कल हो करके जो बच्चा आएगा या फिर बच्चा का कल होकर के बच्चा आएगा, वो सब कैसे रहेगा? वो सब तो खत्म हो गया कोयला, अब क्या करेगा? तो आप अपने बच्चे को पैदा कर दीजिएगा और मर जाइएगा और कोयला नहीं रखिएगा। तो ऐसा काम करिए कि हम 50 किलो में 5 किलो ही खर्च करेंगे, बाकी 45 किलो आगे जनरेशन के लिए हम छोड़ देंगे। ये हमारा बच्चा आएगा, ये भी 5 किलो यूज करेगा, फिर 40 किलो आगे के लिए छोड़ देगा। तो ऐसे करते 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 क्या हो रहा है, हमारा कोयला जो है वो तो खत्म धीरे धीरे हो रहा है, और साथ में कोयला जो हम मर रहे हैं वो कोयला में तो बन रहा है ना बाद में। तो उसी को कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो यूनाइटेड नेशन बोला कि हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना मतलब हमें क्या करना है? ऑयल का खपत कम करना है। दूसरा चीज, हमें इन्वायरमेंट का भी प्रोटेक्शन करना है। तो हम क्या करेंगे? अब रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ चलेंगे। हम क्या करेंगे? गाड़ी बैटरी से चलाएंगे, हम गाड़ी सीएनजी से चलाएंगे, ठीक है। जब ऐसे चलेंगे तो इसका तेल खरीदेगा कौन? तब तो इसका गया कहानी, पूरा इकोनॉमी गया, पैसा गया, इकोनॉमी गया। तो वही कहा जाता है कि जो आपके पास रिसोर्स है, उस रिसोर्स को आप कैपिटल फॉर्मेशन में करिए, दिमाग लगा करके। तो अब आप देखिएगा कि यूएई है, सऊदी अरबिया, दुबई है, या क्या कर रहा है कि अपना टूरिस्ट जो इसका है, टूरिज्म है, टूरिज्म सेक्टर को पूरा डेवलप कर रहा है। आप देखिएगा बड़ा बड़ा बिल्डिंग बनाया जा रहा है, बहुत सुंदर सुंदर होटल्स बनाए जा रहे हैं, साइट्स बनाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि लोग अगर मेरे घर में अच्छा से रहेगा तो लोग आएगा हमारे कंट्री में और हमें उससे पैसा मिलेगा, ठीक है। उसके बाद क्या बोलता है? कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। अगर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, एक घर में 5 लोग हैं और एक घर में 2 लोग हैं, ज्यादा खुशहाल कौन है? 2 लोग वाला, क्योंकि यहाँ खर्च कम है। तो कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन भी डिपेंड करता है। उसके बाद टेक्नोलॉजी डिपेंड करता है, टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रखता है किसी भी ग्रोथ का, ठीक है। स्किल, ऑब्वियस सी बात है, स्किल नहीं रहेगा तो फिर तो वही हुआ ना, काला अक्षर भैंस बराबर। आप एक एडवर्टीजमेंट पहले आता था मेंटोस का, मेंटोस का, जिसमें एक क्या कहता है, आप बोल दो तो गोरिल्ला, एक गोरिल्ला बैठा हुआ रहता है
और उसको समझ में नहीं आता है क्या करना है, उसके बगल में क्या कहता है पत्थर रखा हुआ था, वो पत्थर का क्या करता है, स्क्वायर पत्थर का चक्का बना करके उस पर बैठ करके क्या गधा कुछ कहता है आगे चलो। लेकिन उसी का बाद में पूरा जनरेशन होता है, देखते हुए उसका बच्चा आता है, उसका फ्यूचर आता है, तो वो चक्का को क्या करता है गोल कर देता है। अब बोलता है क्या दिमाग की बत्ती जली। आप एडवर्टीजमेंट ये देखे होंगे, नहीं तो फिर यूट्यूब में सर्च कर लेना मेंटोस दिमाग की बत्ती चली गोरिल्ला एडवर्टीजमेंट आ जाएगा। तो उसमें क्या हो रहा है, स्किल दिखा रहा है अपना, फिर इफिशियंसी दिखा रहा है, स्किल तो है लेकिन हम काम ही नहीं कर पा रहे हैं, तो वो भी जरूरी है। तो ये सब चीज क्या कर रहा है, हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हमारा मदद करता है। बोलता है क्या कि these change fulfill the wider objective of ensuring more equitable income distribution, greater employment and poverty alleviation। अगर हम रिसोर्स को अच्छे से सप्लाई करते हैं, प्लान करते हैं, उसे कैपिटल बनाते हैं, हमारा पॉपुलेशन कम रहता है, हम टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, स्किल का यूज करते हैं, इफिशियंसी का यूज करते हैं, तो हम क्या करते हैं, जो हमारा इनकम है वो मोर इक्विटेबल करते हैं। इक्विटेबल मतलब एक हमारे पास है अंबानी और एक है आप या फिर मैं अपने आप को मानता हूं मैं, ठीक है, आप अपने आप को मैं मानना, ठीक है, एक हूं मैं आई, ठीक है। मेरे पास कितना होगा अकाउंट में हर महीना, बहुत आएगा तो 80 से 85 हजार आएगा मेरे अकाउंट में पैसा। अंबानी का कितना आता है करोड़ों में। तो बोलता है कि हमें अगर डेवलपमेंट करना है, अगर हमें खुशी लाना है, तो हम क्या करेंगे, मोर इक्विटेबल इनकम करेंगे। अगर अंबानी का, चलो ठीक है अंबानी को चलिए छोड़ दीजिए, एक मैं हूं और एक मेरा पड़ोसी है, ठीक है नेबर, हम कमा रहे हैं महीना का 80-85 हजार, ये कमा रहा है महीना का 4 लाख 5 लाख, तो हमारे बीच क्या आ जाएगा, थोड़ा सा दरार आ ही जाएगा। तो इसे कम करना है, इक्विटेबल इनकम लाना। अगर हम 80-85 कमा रहे हैं तो इसको 1 लाख कमाना चाहिए। अगर ये 4-5 लाख कमा रहा है, चलो ठीक है तो बहुत ज्यादा कमा रहा है, तो मुझे भी ऐसा कर दे गवर्नमेंट कि हम भी 3-4 लाख कमा ही लें, ठीक है। तो हमें क्या करना है, मोर इक्विटेबल इनकम को इंश्योर करना, तब ना खुश रहेंगे। आप एक बात बताइए, आप चलिएगा मान लीजिए स्प्लेंडर से, आपका पड़ोसी ला रहा है क्या ऑडी, आप खुश रहिएगा स्प्लेंडर पे चढ़ करके, नहीं। अगर इसके पास ऑडी है भाई, तो मेरे पास कम से कम बीएमडब्ल्यू तो होना चाहिए, ठीक है। तो ये कैसे आएगा, तो खुशी कैसे आएगा, इक्विटेबल इनकम से, डिस्ट्रीब्यूशन से, ग्रेटर एम्प्लॉयमेंट से। हम बेरोजगार हैं तो हम खुश रहेंगे नहीं रहेंगे, एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, और गरीबी हटाने से, ठीक है। तो ये हमारा सब धर्म है किसी चीज को, हैप्पीनेस को लाने के लिए, डेवलपमेंट करवाने के लिए। बोलता है वंस द कंसेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट, ठीक है। जब आप पॉलिटी पढ़ोगे, अभी तो आप इकोनॉमी पढ़ रहे हो, तो पॉलिटी में एक टर्म होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। मतलब इसमें स्टेट को निर्देश दिया जाता है कि आप वेलफेयर स्टेट बनाइए। वेलफेयर स्टेट मतलब लोगों का कल्याण हो। अब एक एग्जांपल बताइए कि आप रोड पर चल रहे हैं, आपको पुलिस आती है, 2 थाप मारकर लेके जेल में चली जाती है, तो आप वहां खुश रह पाओगे? अगर यही करना था तो हमारा अंग्रेज में क्या कमी था, वो भी मारता था पीटता था, डेवलपमेंट तो कर ही रहा था। 1857 में हमारे पास, 1853 में हमारे पास ट्रेन आ गई, 1853 में हमारे पास टेलीफोन आ गया, 1853 में हमारे पास टेलीग्राफ आ गया, तो क्या उस समय डेवलपमेंट नहीं हो रहा था, हो ही रहा था। उस समय का बना हुआ हावड़ा ब्रिज है, उस समय का बना बहुत सारा बिल्डिंग है, तो लेकिन वहां वेलफेयर स्टेट नहीं था, वहां क्या था, पुलिस स्टेट था। हम हल्का सा कुछ करते थे, पुलिस पकड़ती थी, पीटती थी, छोड़ देती थी। तो हमें क्या करना है, वेलफेयर स्टेट बनाना है। तो कंसेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट होना चाहिए, डेवलपमेंट बिकम द मैटर ऑफ हाई कंसर्न। जैसे ही हमारा वेलफेयर स्टेट हुआ, जैसे ही हमारा संविधान में डीपीएसपी आया गया, डीपीएसपी कहाँ से लाया गया था, आयरलैंड से। तो आपको थोड़ा सा मैं पॉलिटी भी बताकर चलता हूँ आयरलैंड से। आयरलैंड की कंट्री से हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी लाया था। तो जैसे ही हमारे कंट्री में वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट आता है, डेवलपमेंट हमारे लिए मैटर ऑफ कंसर्न हो जाता है। अगर बोल रहा है कि हमें अपने अपने सिटीजन को वेलफेयर करना है, अपने सिटीजन को अच्छा से देखभाली करना है, तो ऑब्वियस सी बात है इसके लिए हम क्या बनाएंगे, रोड बनाएंगे कि हमारा सिटीजन जो है वो खराब रास्तों में ना चले। हम क्या बनाएंगे, अपने सिटीजन के लिए हॉस्पिटल बनाएंगे कि हमारा जो सिटीजन है अगर बीमार पड़ता है तो वो अच्छे हॉस्पिटल में जाए। हम अपने सिटीजन के लिए क्या बनाएंगे, स्कूल बनाएंगे कि हमारा जो बच्चा है वो पढ़े अच्छे से। ये क्या हो रहा है, वेलफेयर ही तो हो रहा है ना, डेवलपमेंट हो रहा है, वेलफेयर हो रहा है। मतलब जैसे ही वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट आता है, डेवलपमेंट जो होता है वो हाई कंसर्न हो जाता है, इसके लिए गवर्नमेंट के लिए, पॉलिसी मेकर्स के लिए। आप जानते हो ना, नीति आयोग हमारे पास एक है, नीति आयोग, आगे हम लोग पढ़ेंगे नीति आयोग। इसके पहले क्या था हमारे पास, प्लानिंग कमीशन, इसी को हटा करके नीति आयोग लाया गया, प्लानिंग कमीशन। ये क्या करता था, पॉलिसी बनाता था, 5 ईयर प्लान आते थे पहले,
कि अगले 5 साल में गवर्नमेंट क्या कर, हम लोग सब पढ़ेंगे आगे 5 साल में गवर्नमेंट क्या करने जा रहा है। तो वो कौन थे, हमारे पॉलिसी मेकर्स थे एंड इकोनॉमिस्ट, हमारे जो भी इकोनॉमिस्ट थे, जो हमारे अर्थशास्त्री लोग थे। तो आपको होप समझ में आया होगा ग्रोथ और डेवलपमेंट के बीच में क्या डिफरेंस है। ठीक है, ये हमारा एनसीईआरटी का लिया गया है, क्योंकि एनसीईआरटी ये सब मैटर इंपॉर्टेंट करता है, एनसीईआरटी का कटिंग है। अगर आपसे एग्जाम में आता है कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो ये और भी इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड भी है, उसमें भी कुछ दिया गया है, आप ये दोनों पढ़ लेना। ठीक है, ये दोनों आपको लिखना चाहिए, मैं एक बार इसको समझा देता हूँ, वही जो मैंने बोला वही है, लेकिन फिर भी मैं समझा देता हूँ। इसमें बोला जाता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मीनिंग क्या है। तो बोलता है इकोनॉमिक ग्रोथ रेफर टू इंक्रीज इन द रियल आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो हमने जीडीपी बोला, गुड्स ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या था हमारा, गुड्स भी था और सर्विसेज भी था। तो गुड्स और सर्विसेज का जो एक्चुअल रियल आउटपुट है उसका इंक्रीज, उसी को बढ़ाना हम क्या कहते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या कहता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंप्लाइज चेंज इन द इनकम। सैलरी तो बढ़ना चाहिए, मैंने क्या बोला कि आपका सब कुछ है, पड़ोसी बहुत अच्छा है, सब कुछ सरकार बहुत अच्छा है, लेकिन पैसे नहीं है आपके पास। तो इनकम के साथ साथ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, आपके पास 5,000 है, आप 2,000 सेव कर रहे हो, मतलब आपका काम 3,000 में हो जा रहा है, 3,000 में हो जा रहा है, मतलब आप डेवलपमेंट की ओर जा रहे हो, 3,000 में संतुष्ट हो। जो 2,000 बचा उसको इन्वेस्टमेंट भी तो करना है अच्छी जगह पर। सहारा इंडिया पैसा लेकर भाग गया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि सहारा जैसा हो जाए। गवर्नमेंट कुछ दे, एलआईसी दे, हम एलआईसी में पैसा जमा करेंगे, along with the progressive change in the socio-economic structure of a country। ठीक है, तो ये हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मीनिंग था। अगर हम फैक्टर्स की बात करें, फैक्टर्स क्या बोलता है, ग्रोथ रिलेटेड टू ग्रेजुअल इंक्रीज इन वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी का कोई भी कंपोनेंट का इंक्रीज होना क्या होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ के कहलाता है। ठीक है, डेवलपमेंट रिलेट टू ग्रोथ इन ह्यूमन कैपिटल, जो मानव संसाधन है उसका ग्रोथ होना चाहिए। हमारे पास बहुत पैसा लेकिन बहुत ही नीच इंसान है, तो क्या ग्रोथ हुआ ना, डेवलपमेंट हुआ, नहीं हुआ। डिक्रीज इन द इनइक्वालिटी, पैसा जो इनइक्वालिटी होता है, किसी के पास 25 लाख, किसी के पास 5,000 रुपया, उसके बीच में डिफरेंसेस कम होने चाहिए। एंड स्ट्रक्चरल चेंज दैट इंप्रूव्स द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द पॉपुलेशन, और स्ट्रक्चरल चेंज करिए, रोड बनाइए, बिल्डिंग्स बनाइए, हॉस्पिटल्स बनाइए, ताकि जो पॉपुलेशन है, जो मैक्सिमम लोग हैं, उनका जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो इंप्रूव कर सके। ठीक है, ये हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में दो डिफरेंसेस था। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं मेजरमेंट की। मेजरमेंट क्या है, हम लोग कैसे डेवलपमेंट को, ग्रोथ हमारा था और ये हमारा क्या था, डेवलपमेंट, ये ग्रोथ था और ये हमारा डेवलपमेंट था। तो ग्रोथ और डेवलपमेंट को मेजर कैसे करेंगे, तो बोलता है इकोनॉमिक ग्रोथ इज measured by the quantitative factors such as increase in the real GDP, per capita income। अब रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी आपको बताए होंगे, देखिए फिर से मैं यहाँ पर बता देता हूँ एक बार, रियल जीडीपी क्या होता है और एक नॉमिनल जीडीपी क्या होता है। नॉमिनल जीडीपी क्या होता है, देखिए जैसे कि हमारा भी क्या चल रहा है, 2023 2023 चल रहा है, इसके पहले कौन सा ईयर था हमारा, 2020। तो अगर हम अपना जीडीपी जो है इस साल का ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट अगर 2022 के रेफरेंस में बात करेंगे, तो ये हमारा क्या हो गया, नॉमिनल जीडीपी। लेकिन अगर हम एक बेस ईयर लेते हैं, जैसे अभी हमारा बेस ईयर 2011-12 चल रहा है, अगर हम एक बेस ईयर 2011-12 लेकर चलते हैं और जो भी हमारा डेवलपमेंट होता है 2021 का, 22 का, 23 का, आगे 24-25, जब तक हमारा बेस ईयर नहीं बदला जाता है गवर्नमेंट की ओर से, अगर हम इस बेस ईयर से कंपेयर करेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, रियल जीडीपी। ठीक है, और जो हम लोग बोलते हैं ना कि हमारा जीडीपी बढ़ गया, जीडीपी घट गया, वो एग्जैक्टली रियल जीडीपी ही होता है। और एक टर्म होता है जीडीपी डिफ्लेक्टर, जीडीपी डिफ्लेक्टर। तो जीडीपी डिफ्लेक्टर क्या होता है, नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी, ये फॉर्मूला होता है इनटू 100, कि हमारा जो जीडीपी है वो नॉमिनल रियल के रिस्पेक्ट में कितना उछाल मारा। ठीक है, तो रियल जीडीपी पर कैपिटा इनकम को से हम क्या करते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ को कैलकुलेट करते हैं। अगर हम डेवलपमेंट की बात करेंगे तो बोलता है क्या, द क्वालिटेटिव मेजर सच एज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जेंडर रिलेटिव इंडेक्स, जेंडर इक्वालिटी होना चाहिए हमारे देश में, महिला और पुरुष के बीच में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। वैसा नहीं है कि महिला है
उससे भी 50 ईंटा ढुलवा रहे हैं, उसको 5 रुपया दे रहे हैं, और एक पुरुष है उससे 50 ईंटा ढुलवा रहे हैं, उसको 10 रुपया दे रहे हैं। ये भी नहीं होना चाहिए, फिर महिला खुश नहीं रहेगी। फिर ह्यूमन पोवर्टी इंडेक्स है, गरीबी गरीबी कितना हमारे पास है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, नवजात शिशु मर रहे हैं, जिंदा रह रहे हैं। इलिटरेसी रेट है, कितना हमारे यहाँ पढ़े लिखे लोग हैं। एंड आर यूज टू मेजर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो ये सब क्या डेवलपमेंट की बात कर रहा है, ह्यूमन के हैप्पीनेस की बात कर रहा है। देन इफेक्ट की बात करते हैं तो बोलता है इकोनॉमिक ग्रोथ ब्रिंग्स क्वांटिटेटिव चेंज इन द इकोनॉमी। मैं शुरुआत में बोला था कि ग्रोथ हमारा क्या है, क्वांटिटेटिव है, सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटेटिव चेंज ला सकता है। ऑन द अदर हैंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमारा क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव है, क्योंकि मैंने बोला कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हमें पैसा भी कमाना है, इसके साथ ही कुछ करना है हमको। तो पैसा क्या है, क्वांटिटेटिव, और बाकी चीज क्या है, क्वालिटेटिव। देन रिलेवेंस की बात करते हैं, बोलता है इकोनॉमिक ग्रोथ रिफ्लेक्ट्स द ग्रोथ ऑफ नेशनल और पर कैपिटा इनकम। मैंने बोला कि हमें जब दो कंट्री के बीच में कंपैरिजन करना है तो हम किससे कंपेयर करेंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ से। इकोनॉमिक ग्रोथ का क्या रिलेवेंस है, ये नेशनल के ग्रोथ का, किसी भी कंट्री के नेशन के ग्रोथ के बारे में कंपैरिजन देता है। ऑन द अदर हम डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे तो वो प्रोग्रेस की बात करता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ कंट्री की बात करता है। जैसे कि बोलता है ना कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, एक आता है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में इंडिया का इतना रैंक है, सबसे खुश वाला देश फिनलैंड है। तो वो क्या होता है, वहाँ वहाँ क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात की जाती है कि लोग कैसे रह रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा आज का टॉपिक था जिसमें हम लोगों ने डेवलपमेंट और ग्रोथ के बारे में बात करा। नेक्स्ट वाले टॉपिक में हम लोग बात करेंगे कि इस चीज को मेजर करने के लिए जो हमने बोला कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये सब में से कुछ इंडेक्स की हम लोग बात करेंगे जो इंपॉर्टेंट है, वो इंडेक्स कैसे काम करता है। तो होप आज का क्लास आपको समझ में आया होगा। क्लास अगर समझ में आया होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आया होगा तो जो नंबर डिस्प्ले पे हो रहा है आपके, उस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। जिस ग्रुप में आप देख रहे हो उस ग्रुप के चैट बॉक्स में मैसेज कर सकते हो कि सर मुझे नहीं समझ में आया। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।